तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बिहार के एक प्रमुख पार्टी, जिस बिहार क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ के मजबूत पार्टी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज का सेशन प्योर आपको आरजेडी जो पार्टी है इसका स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे कैसे करते लालू यादव एक आम व्यक्ति से एक मुख्यमंत्री का सफर, ये तमाम चीज को हम लोग आज के सेशन में देखने जा रहे हैं। पार्टी का उदय कब हुआ इसके बारे में हम लोग सीख। हमारा जो भारत देश देख पा रहे हैं, इस भारत देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इनके मरने के बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो 1971-72 के चुनाव में इंदिरा गांधी एक नारा दी थी, भारत से गरीबी मिटाओ। और गरीबी मिटाओ का जब नारा इंदिरा गांधी दी तो सभी लोगों ने इंदिरा गांधी का काफी समर्थन किया और इंदिरा गांधी फिर चुनाव जीती और प्रधानमंत्री बन गए। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी मिटाओ। लेकिन देश में गरीबी नहीं मिटने के कारण ये जो आप अपना राज्य देख पा रहे हैं बिहार, ये बिहार राज्य से एक आंदोलन प्रारंभ होता है, इसे हम लोग बिहार का छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसके नेतृत्व करता हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये जो छात्र आंदोलन है, ये छात्र आंदोलन केवल बिहार में नहीं रहेगा, इस छात्र आंदोलन का स्वरूप हम लोग राष्ट्रीय करेंगे। और राष्ट्रीय करने के लिए इन्होंने देश भर से, पूरे देश भर से जितने भी देश में छात्र रहते, देश के छात्रों को कहें कि हम लोग अब बिहार में केवल नहीं, इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाएंगे और इसको दिल्ली तक आवाज पहुंचाएंगे। और दिल्ली तक आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने 1975 में एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और देश भर से जितने भी लोग थे सब लोग को कहा कि चलो दिल्ली, और वहां पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, वहां पर इंदिरा गांधी का विरोध करेंगे। और जब सभी लोग वहां पर गए, हमारे उसी में शामिल है लालू प्रसाद यादव जी। और यही छात्र आंदोलन में जब लालू प्रसाद यादव जी एंट्री मारे और छात्रों का नेतृत्व करते हुए जब जयप्रकाश नारायण का भी काफी सहयोग किए, और यहाँ से अपने पार्टी का भी स्थापना यही दिल्ली में करेंगे। तो जैसे ही 1975 में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए, सभी लोग रोड पर, इतना लोग दिल्ली में भीड़ लगा दिया कि इंदिरा गांधी का दिमाग देख के समझ गया कि आखिर इतना लोग आया कहां से। सब लोग कहा कि बिहार से आया, कौन लाया है? तो बिहार के छात्र नेता धरा गए जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण से पूछा गया कि आप इस हम क्यों करवा रहे हैं? तो जयप्रकाश नारायण एक के बात बोले कि आपने एक वादा किया था, पूरे जनता से वादा किया था कि गरीबी मिटाओ। आपने न तो गरीबी मिटाया, न भी तो कुछ गरीबों के लिए करे। और हम लोग देख पा रहे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी और बढ़ते जा रही है, आप किए क्या इतना दिन में? और इतना बात जब इंदिरा गांधी सुनी और देखी कि दिल्ली के सड़कों पर इतना बड़ा भीड़, वो कहें कि आज तक किसी के नेता में इतना रोड पर लाइन जुलूस जैसा नहीं निकला। और हमारे विरोध में बिहार से चलकर इतना मनी आ गया, और कई राज्यों से लोग इतना आ रहा है। एक ही का गलती है, वो है राज बिहार। और ये जो बिहार राज्य है, यहीं से बिहार राज्य में एक अपना प्रमुख नेता आते हैं, लालू प्रसाद यादव जी। और जब इतना बात इंदिरा गांधी सुनी तो एक शब्द लगा दी, आपातकाल। और जब आपातकाल की घोषणा कर दी इंदिरा गांधी, इसी आपातकाल में इंदिरा गांधी ने कई चीज के बारे में बताया। इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल में यहां तक दे दिया, कहा कि बिहार के लेकर कह रहा है कि नौकरी दो, बेरोजगारी दूर करो, तुम जनसंख्या बढ़ाते जाएगा, हम तुमको रोजगार देंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी कही कि इस आपातकाल में जितने भी डॉक्टर लोग हैं, सभी लोग को हम ड्यूटी देते हैं कि जितना अधिक से अधिक आप लोगों का नसबंदी करेंगे। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक इस देश से गरीबी दूर नहीं होगा। और गरीबी दूर करने के लिए डॉक्टर को ड्यूटी दे दी है कि सभी डॉक्टर मिलकर जन्ने आदमी धरा है, जन्ने लोग धरा है,
पूरा दिल्ली के सड़कों पर जितना आपको आदमी रहा सबको चुपचाप पकड़िए, नसबंदी कर दीजिए। यहाँ पर इतना लोगों के भीड़ में सब लड़कन के छात्र को उठा उठा के डॉक्टर ले जा रहा है। लड़कन चिल्ला रहा है कि अभी तक बियाह नहीं हुआ, चल 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 करते बियाह नहीं हुआ। और तमाम सभी लोगों को जब आपातकाल में इतना घटना की, अब लोग कहें कि नहीं इंदिरा गांधी को अब हम जिताएंगे उताएंगे नहीं। और इसी आपातकाल के बाद हमारे बिहार से एक पार्टी का उदय हुआ, इसे हम लोग आरजेडी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का। आरजेडी पार्टी का जो मेन अध्यक्ष जिसे हम लोग कहते हैं, उनका जन्म 11 जून 1948 ईस्वी को गोपालगंज में। यहाँ से कुछ बड़े हुए, यहाँ से फिर पढ़ाई करने के लिए पटना कॉलेज का जो आप नाम सुनते हैं, यही पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। और उधर छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का काफी सहयोग किए। और इसके बाद धीरे धीरे एक अपना पार्टी बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल, उसको शॉर्ट नेम हम लोग क्या कहेंगे, राजद, यानी आरजेडी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, राजद। इसके जो अध्यक्ष हैं ये लालू प्रसाद यादव जी हैं। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव भी हैं, लालू यादव भी हैं, दोनों मिलकर इस पार्टी को वर्तमान समय में चला रहे हैं। इसके जो नेता हम लोग कहते हैं ये प्रेमचंद्र गुप्ता है। जो प्रेमचंद्र गुप्ता है क्या है, राज्यसभा के नेता हैं जो आरजेडी के तरफ से हैं। अगला नाम इसके जो संस्थापक हैं, यही इंपोर्टेंट बात है कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाए थे और आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण जो हम लोग देखिए छात्र आंदोलन कर रहे थे, और उसी छात्र आंदोलन के दौरान जो आपातकाल लगा, उसी आपातकाल में पटना कॉलेज का एक छात्र, एक स्टूडेंट कैसे कितना बड़ा पार्टी का स्थापना किया, इसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। और इसी के जो संस्थापक हैं ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, रघुवंश प्रसाद हैं, जगनानंद सिंह हैं, आलोक कुमार मेहता, तुलसीदास मेहता, अब्दुल बारी झिक्की, मोहम्मद साहबुद्दीन, मोहम्मद तलसीमुद्दीन और कांति सिंह, ये तमाम व्यक्तियों ने मिलकर एक पार्टी को जन्म दिया जिसे हम लोग शॉर्ट में राजद कहते हैं, आरजेडी। और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष स्टार्टिंग में बनाए गए थे लालू प्रसाद यादव जी को बनाया गया कि आप ही इसका अध्यक्ष रहेंगे। और इसी अध्यक्ष के दौरान ये अपना पार्टी का नेतृत्व सही तरह से किए। स्थापना दिवस है ये 5 जुलाई 1997 को हुआ और अभी 26 वर्ष पहले हुआ है इसका स्थापना। सोचिए 26 वर्ष में कहां से कहां तक का सफर होता। जो मुख्यालय है ये आपका बीपी हाउस रफी मार्ग नई दिल्ली में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजद के रिलेटेड जो छात्र हैं, जैसे जिस प्रकार से लालू यादव एक छात्र से एक नेता बने, उसी प्रकार से यदि कोई और भी व्यक्ति इस पार्टी के अंतर्गत छात्र नेता बनना चाहता है, उसके लिए इन्होंने कई पार्टी का नाम भी बताया। इसके लिए छात्र बिन पार्टी के लिए ये कहें कि इसका नाम छात्र राष्ट्रीय जनता दल होगा। मतलब यदि कोई कहता है कि हम आरजेडी के छात्र नेता हैं, तो उसका बैनर पोस्टर को आप ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा रहेगा छात्र राष्ट्रीय जनता दल। यह स्पेशल छात्रों के लिए दिया गया है कि यदि आप एक छात्र हैं, आपको अधिकार चाहिए, तब अपना जो पार्टी आपको दिए हैं हम, इस पार्टी के नाम से आप लड़ सकते हैं। आपका जो राजद पार्टी है सपोर्ट। इसका जो युवा शाखा है, मतलब जो नौजवान साथी इसमें जुड़ते हैं, इसको हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जानते हैं। और जो महिला, कोई महिला इस पार्टी में जुड़ती है, उसे हम लोग महिला राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल सब में लगल है, छात्र है तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल, जवान है तो युवा राष्ट्रीय जनता दल, और महिला है तो महिला राष्ट्रीय जनता दल, यानी सब में आरजेडी है। इस पार्टी के विचारधारा के बारे में बात करें तो इसका विचारधारा है समाजवाद, जो लेनिन भी कहा था, याद करिए इस समय। और धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी भी धर्म को ये मानता रहे, सब धर्म के लोग इस पार्टी में रह सकते हैं। पार्टी का जो कलर कोड दिया गया है, इस पार्टी का कलर कोड हरा रंग को दिया गया, मतलब कोई हरियर गमछी के बांधले है, समझिए कि वो आरजेडी के आदमी है। उसी प्रकार से इसका नारा या स्लोगन क्या दिया गया है, समाज का बल राष्ट्रीय जनता दल, इसका नारा हो गया। आपसे कभी भी कब पूछा जाए कि आरजेडी का नारा क्या है, तो समाज का बल, मतलब पूरे समाज का बल, तो राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल आप देख पा रहे हैं, ये जनता दल के जो अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो 1980 ईस्वी में, ये अभी तक चुनाव में जीते नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बने, ये केवल 1980 ईस्वी में विपक्षी दल के रूप में अपना भूमिका निभाए। 1980 ईस्वी में जब आरजेडी पार्टी यानी लालू
लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़े और इनका भागलपुर में सबसे अच्छा इमेज था, क्योंकि वहां पर कई चीज के बारे में उन्होंने सोचा, काम भी किया। विपक्षी के रूप में जो नहीं काम होना चाहिए था वो लड़ के करवा दिए वहां पर, जिस प्रकार से आज के डेट में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उसी प्रकार से 1980 में काम किए और 1980 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जब जीता इनका पार्टी जीत, उस समय विपिन सिंह जो थे वो इस पार्टी से मुख्यमंत्री बने। और फिर जब 1995 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी आरजेडी पार्टी ने अच्छा सीट से जीता और फिर हमारे पहले बार 1995 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री के शपथ लिए और पहली बार मुख्यमंत्री बने 1995 ईस्वी में। और फिर इसी के बाद लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला मामला आया और इसके तुरंत बाद लालू यादव ऐसा नहीं चाहते थे कि इस पार्टी से मेरा नाता टूट जाए, हम कहीं जेल में भी चले जाए तो हमारा रिलेशन पार्टी से रहना चाहिए। ये पार्टी में थे, क्योंकि चारा घोटाला लगने के बाद होता क्या है, यदि किसी के भी नेता पर आपको कोई घोटाला का आरोप लगता है तो आप मुख्यमंत्री उस समय नहीं रह सकते हैं, या आप हैं तो वहां से तुरंत हट जाइए, क्योंकि आपको सत्ता तक इस बात को पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए वो किया क्या, इसी समय उन्होंने अपने पत्नी को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना और 25 जुलाई 1997 ईस्वी में राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया, ये फिर से अपना थे फिर भी अपने पत्नी को बना दिए मुख्यमंत्री 25 जुलाई 1997 ईस्वी को। और बनाने के बाद इन पर जब चारा घोटाला का आरोप लगा, ये फिर इधर से उधर बेचारे होते रह गए और इसी प्रकार से पार्टी धीरे धीरे चलता रहा। फिर जब अगला चुनाव हुआ तो उस चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री अपने पत्नी राबड़ी देवी को बना दिए और राबड़ी देवी के बनाने के 2004 में लालू यादव खुद एक रेल मंत्री बने और जिससे रेलवे का काफी प्रॉफिट भी करवाया। उस समय टिकट का भी दाम इन्होंने काफी घटा। जब रेलवे का बजट आया तो उसमें रेलवे को प्रॉफिट दिखा। 2005 के चुनाव के बाद फिर यहाँ से इस एंट्री मारते हैं नीतीश कुमार और यहाँ से आरजेडी पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनने का सफर था यहीं तक, मतलब एक बार लालू यादव और उसी सेशन में राबड़ी देवी और फिर अगला बार लालू यादव जीते, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह गए और इसके बाद उनके हाथ से जो सत्ता छिनाया नीतीश कुमार हाथ आया 2005 के बाद, अभी तक उनके पास ही सत्ता। फिर 2015 में हम लोग देखें कि आरजेडी पार्टी के साथ नीतीश कुमार मिले और फिर कुछ दिन तक हम लोग ये भी देखें पिछला चुनाव के बाद कि फिर आपका तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद अभी फिर अगला चुनाव होने वाला। हम लोग देखते हैं कि जो ये है लालू यादव और राबड़ी देवी, इन दोनों का शादी विवाह होता है और शादी विवाह होने के बाद इनके जो है 9 बच्चे हैं, 2 बेटे और 7 बेटियां। इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पहला नंबर इनका बेटा है तेज प्रताप, ये बड़े बेटे हैं। फिर इसके बाद है छोटे बेटा तेजस्वी यादव, ये पूर्व क्रिकेटर, मतलब पहले क्रिकेटर भी थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे। इसके बाद आते हैं मीसा भारती है, सबसे बड़ी बेटी है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका शादी शैलेश कुमार से हुआ है। इसके बाद आते हैं मोहिनी आचार्य, ये जो है इनकी दूसरी बेटी है। बाद है चंदा सिंह जी, इसके बाद है रागिनी यादव जी, इसके बाद है आपका हेमा यादव जी, इसके बाद आपका आते हैं दामू उर्फ अनुष्का राव जी और इसके बाद आते हैं लक्ष्मी सिंह। ये तमाम चीजों पर ये आपको आरजेडी पार्टी का पूरा जो आपका है इतिहास यहाँ से बताया गया। पार्टी के 2 महत्वपूर्ण युवा नेता, एनर्जेटिक नेता आपका तेज प्रताप और तेजस्वी यादव है। एक बार मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को दोनों का सेवा करने का मौका दें और इस बार के चुनाव में हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव को आप अवश्य सीएम बनने से सेवा लेने का मौका पाए, क्योंकि आपको सेवा कोई तभी दे सकता है जब उस स्थान पर वो व्यक्ति है। आप हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी को आप एक बार सीएम बनाए और अपने जितना भी आपको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, सभी के सभी काम आपको मेरे बड़े भाई कर दिखाएंगे और बहुत सारे नौकरियां भी आप लोगों को देंगे। वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।